प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका जाना पहचाना आशीष सर और आज हम रीडिंग कैंपेन के वर्कशीट नंबर 56 को पढ़ने और समझने वाले हैं। इस वर्कशीट में एक छोटी सी बहुत ही इंटरेस्टिंग परी और राक्षस की कहानी है, तो मज़ा आपको आएगा, साथ में आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो अपने उन दोस्तों को जिनको परियों और राक्षसों की कहानियाँ अच्छी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। ओके, कहानी का टाइटल और हिंदी की कहानी है परी और राक्षस। यह एक प्रसिद्ध परी कथा है जो बताती है कि हमें किसी व्यक्ति के बाहरी रूप, चेहरे से ज़्यादा उसके स्वभाव और उसके गुणों को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए। अक्सर हम लोगों के चेहरे को, लोगों के रूप को ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इस कहानी से आप लोगों के रूप और चेहरे से ज़्यादा उनके दिल, उनके स्वभाव, उनके नेचर और उनके गुणों को पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक व्यापारी की 3 बेटियां थी। एक दिन उसे किसी काम से दूसरे देश जाना था। जाने से पहले उसने तीनों बेटियों को बुलाया और पूछा कि मैं परदेश जा रहा हूँ, तो तुम तीनों के लिए मैं कुछ लेके आऊँगा, तो फटाफट से बताओ कि आप में से किसको क्या क्या चाहिए। पहली बेटी ने सुंदर से कपड़े मांगे। जैसे कि आपको पता है कि लड़कियों को कपड़े पहनने और ख़रीदने का बहुत शौक़ होता है, तो उसने कहा कि मुझे भाई क्या करना, तुम कपड़े ले आओ मेरे लिए, है ना। दूसरी ने गहने मांगे, क्योंकि लड़कियों को गहने, श्रृंगार, कान के, नाक के और बहुत सारे हैं। तो पहली ने कपड़े मांगे, दूसरी ने गहने मांगे। अब तीसरी की बारी आई, तो तीसरी ने ना कपड़े मांगे ना गहने मांगे। उसने कहा कि मुझे एक लाल गुलाब ला देना। अब लाल गुलाब क्यों चाहिए था वो तो पता नहीं, हम पढ़ेंगे इस कहानी में। तो चलिए, तीनों ने अपनी डिमांड रख ली। व्यापारी उनके लिए उपहार लाने का वादा करके घर से निकल पड़ा। जब वह अपना काम पूरा फिनिश करके, समाप्त करके वापस अपने घर को लौट रहा था, तो अचानक बहुत तेज आंधी आई, बहुत तेज बारिश होने लगी। और बारिश होने लगी तो जल्दबाजी में दौड़ते दौड़ते जो व्यापारी है वो कहीं और जाना था और किसी और रास्ते चला गया, भटक गया और एक महल में जा पहुंचा। महल के बाहर बहुत अंधेरा था और महल से रोशनी आ रही थी, लाइट आ रही थी। अंधेरा था, सुनसान था, कोई नहीं था, डर लग रहा था, लेकिन रोशनी आ रही थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना आज रात में इसी महल में रुक जाऊं। व्यापारी महल के अंदर गया और वहां उसे कोई नहीं दिखा, पूरा महल खाली था। पहले उसे लगा कि भाई महल में बहुत सारे लोग होंगे, नौकर चाकर होंगे, यहीं गुजार लूंगा, लेकिन कोई था ही नहीं। हैरान हो गया। टेबल पर बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान, फ्रूट्स रखे देख करके उसकी भूख और बढ़ने लगी। अब अनजान जगह जाते हैं, सुनसान जगह है, कोई नहीं है, भैया हमें तो बहुत डर लगता, लेकिन व्यापारी को डर से ज़्यादा भूख लग रही थी। तो उसने क्या करा, फटाफट से भाई सारे फ्रूट्स खा लिए, सारे पकवान खा गया और अपना पेट भर लिया। उसके बाद उसने देखा कि भाई बहुत बढ़िया बेड भी लगा हुआ और गद्दीदार रजाई भी है, बिस्तर भी है, बहुत बढ़िया। वो उसमें सो गया। जब सुबह उठ करके उसने बाहर देखा तो उसे सुंदर गुलाब का एक बगीचा दिखा। देखो, खाना भी हो गया, सोना भी हो गया। अब जो तीसरी लड़की ने गुलाब मांगा ना, वो गुलाब का उसको बगीचा भी वहाँ पर दिखाई देने लगा। उसने बगीचे से अपनी बेटी के लिए फूल तोड़ दिया। तभी अचानक वहाँ एक राक्षस प्रकट हो गया। फूल तोड़ते ही उसने बोला, मैंने तुम्हें अपने महल में रहने दिया, मैंने तुम्हें अपने महल के पकवान, फ्रूट्स खाने दिए और तुम्हें सोने को बिस्तर वगैरह भी लगा हुआ दिया, लेकिन तुमने फूल और तोड़ लिए। व्यापारी डर गया और उसने बताया कि एक्चुअल में ये फूल मैं अपनी छोटी बेटी के लिए ले जा रहा हूँ, जिसने कि मुझसे फूल मंगाया है। व्यापारी ने डर के कह दिया,
कि भाई मुझे तो मेरी बेटी ने फूल मंगाया है। तो जो राक्षस था, राक्षस ने कहा ठीक है भाई तुम अपने घर चले जाओ, लेकिन एक शर्त है कि जिस लड़की के लिए तुम ये फूल लेके जा रहे हो उस लड़की को मेरे पास आपको भेजना पड़ेगा, अदरवाइज मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो ये व्यापारी मान गया क्योंकि जान बच रही थी, अगर नहीं मानता तो वहीं मर जाता। तो वो घर गया और उसने तीनों बेटियों को, पहली वाली को कपड़े दिए, दूसरी वाली को गहने दिए और तीसरी लड़की परी उसको उसने उसका गुलाब दे दिया। और वो जो भी उसके साथ रात को घटना हुई राक्षस के साथ, खाना पीना, महल, फूल तोड़ना, और एक शर्त जो रखी थी कि भाई परी को वापस राक्षस के पास जाना होगा। तो परी भी डरी नहीं, परी डरी नहीं और उसने कहा कि पिताजी देखो तुमने वादा किया है तो वादा निभाना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। तो कह रही कि ठीक है मैं निभाऊंगी वादा। परी उस राक्षस के महल में चली गई। राक्षस का डरावना रूप देखकर पहले तो वो डर गई, लेकिन राक्षस ने उसका स्वागत किया, वेलकम किया। अच्छा लगा उसे कि भाई राक्षस है फिर भी वेलकम कर रहा है ना। परी उस राक्षस के महल में चली गई। राक्षस का डरावना रूप देख कर के जो भी रहा वो डरी, फिर वेलकम हुआ, फिर वो खाना पीना उसने लगाया। परी के रहने के लिए राक्षस ने महल का सबसे सुंदर कमरा दिया। ठीक है तुम ये सारी चीजें खाओ और जब रात को तुम सोने जाओगी तो आप उस कमरे में चले जाना जो बहुत सुंदर कमरा है। धीरे धीरे ये रूटीन चलता रहा, खाना पीना, फिर वो चले जाती थी अपने कमरे में सोने। राक्षस ने ना ही लड़की को कभी छेड़ा, ना ही डराया, ना ही कभी खाने या मारने की कोशिश करी। यूं ही दिन चलते रहे और धीरे धीरे जो राक्षस था उसकी अच्छाइयाँ परी को, लड़की को अच्छी लगने लगी। परी के रहने के लिए कमरा मिल गया, सब कुछ मिल गया। परी जान गई थी कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर है, देखने में भले डरावना है, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है, वो नेक है, दयालु है। और जैसे कि आपने देखा कि उससे पहले भी उसने परी के पिता को खाने के लिए दिया, सोने के लिए दिया, फूल भी तोड़ने दिए और वापस घर भी भेज दिया। वहाँ रहते रहते एक दिन परी के मन में अपने पिता से मिलने की इच्छा जगी। सोचा पिताजी से, अपनी बहनों से मिल के आऊं। पिता से मिलने के लिए राक्षस ने उसे हाँ कह दिया। राक्षस चाहता तो उसे मना कर देता, और राक्षस चाहता तो भाई कैसे विश्वास करे, तुम जाओगी और आओगी। लेकिन राक्षस ने कहा तुम अपने पिता से मिलने जा रही हो तो चले जाओ, लेकिन एक शर्त रखी कि 7 दिन बाद तुम वापस मेरे पास आओगी। परी ने तय समय में आने का वादा किया और अपने पिता के घर बहनों से पिता से मिलने चली गई। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए परी को पता ही नहीं चला। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन बीत गए, पता ही नहीं चला। एक रात नींद में परी ने सपना देखा कि राक्षस की तबीयत बहुत खराब है, बहुत खराब है, वह जल्दी ही मरने वाला है। सपने में राक्षस आया और राक्षस की हालत परी से देखी नहीं गई। अगले दिन वह महल वापस आ गई, क्योंकि उसे भी कहीं न कहीं राक्षस अच्छा लगने लगा था। और उसने पाया कि राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा हुआ है। ये देखकर वह रोने लगी। सुबकते हुए उसने राक्षस से कहा कि मैं भी तुम्हें धीरे धीरे पसंद करने लगी हूँ, तुम्हारा नेचर अच्छा है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल अच्छा है, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर कि राक्षस का रूप बदल गया, ऐसे जैसे कुछ जादू हो गया हो, और राक्षस एक सुंदर सा राजकुमार बन करके परी के सामने खड़ा हो गया। तब राजकुमार ने परी को बताया कि एक्चुअल में वह एक सुंदर राजकुमार था और उसने किसी चुड़ैल को हराया लड़ाई में, और चुड़ैल ने उसे श्राप दे दिया कि तुम राक्षस बन जाओ। और साथ में कहा कि भाई चुड़ैल जब भी तुम्हें कोई सुंदर सी लड़की तुम्हारे रूप से ज़्यादा तुम्हारे गुण पर, तुम्हारे स्वभाव को पसंद करने लगेगी और तुमसे प्यार करने लगेगी, तो तुम्हारी जो ये राक्षस शरीर है वो बदल जाएगा
और तुम अपने पहले वाले रूप में आ जाओगे। तो इस तरह से जो राजकुमार है वो राक्षस रूप छोड़ करके अपने राजकुमार रूप में आ गया। तो प्यारे बच्चों, कैसे लगी आपको कहानी? भले राक्षस की थी लेकिन डरावनी उतनी नहीं थी, नहीं? तो क्या लगा आपको कहानी शुरू करने से पहले? क्या राक्षस की कहानी डरावनी होगी? क्या परी की कहानी जादुई होगी? तो मुझे कमेंट में आप जरूर बताइए। ये कहानी प्रसिद्ध अंग्रेजी कहानी ब्यूटी एंड द बीस्ट का हिंदी रूपांतरण है। और कुछ प्रश्न हैं। इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक और शिक्षिका, परिवार में बड़े सभी से आप पूछेंगे। तो एक बार मैं आपको पूरी कहानी दिखा देता हूं ताकि आप इसमें से जो कठिन शब्द हैं उन्हें देख सको, समझ सको, और जो भी आपको कठिन शब्द लगे आप उसे एक जगह लिख देना ताकि आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो। हालांकि मुझे तो इस चैप्टर में कोई कठिन लगा नहीं, लेकिन आपको लग सकता है तो आप ज़रूर बताएं। चलिए, तो एक बार इस वीडियो को आप थोड़ा सा पॉज कर दो, रोक दो, और इसमें देखो कि आपको जो कठिन शब्द है वो कौन सा लगा। अपनी कॉपी में लिखेंगे उन कठिन शब्दों को, साथ में अर्थ ढूंढने की कोशिश करेंगे। ना मिले तो मुझे कमेंट में आप बताएं, मैं आपको उनके अर्थ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, दूसरा सवाल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है दूसरा सवाल भी। इस कहानी को और रोमांचक बनाने के लिए अपने साथियों के साथ चर्चा बना करके कहानी को एक नया मोड़ देना है, एक नई कहानी बनानी है। तो चलिए, मैं आपको कहानी बना करके लेके आया हूँ, मैं आपको कहानी दिखाऊंगा। साथ में देखो, परी और राक्षस के व्यक्तित्व की तीन विशेषताएं। 3 क्वालिटी परी की बताओगे और 3 क्वालिटी राक्षस की बताओगे। तो चलिए, आंसर आपको रिटर्न में दिखाता हूँ। चलिए, तो दूसरे प्रश्न का है परी और राक्षस की बदली हुई सुंदर कहानी। और इस कहानी को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है। किसी नगर में एक सुंदर राजकुमार रहता था। एक बार उसके प्रजा को कुछ चुड़ैल आकर परेशान करने लगी। राजकुमार ने अपनी जान की परवाह किए बिना प्रजा की रक्षा के लिए चुड़ैल को बंदी बना करके हरा करके बंदी बना दिया। बंदी चुड़ैल ने राजकुमार को खतरनाक राक्षस बन जाने का श्राप दे दिया और कहा कि अगर कोई सुंदर लड़की तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे रूप के बजाय, रूप के अलावा तुम्हारे गुण, तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उनसे प्रेम करेगी और तुमसे शादी करने को कहेगी, तो तुम अपने राक्षस रूप छोड़ करके राजकुमार बन जाओगे। और इस तरह से श्राप दे दिया। श्राप देते ही राजकुमार राक्षस बन गया खतरनाक, और उसकी जो प्रजा थी वो धीरे धीरे उसे छोड़ करके डर के मारे चली गई और राजकुमार राक्षस रूप रख करके अकेले उस महल में रहने लगा। इसी तरह समय बीता गया और राजकुमार अपने अच्छे स्वभाव के कारण सबको खुश करता रहता था। एक दिन उसकी मुलाकात सुंदर सी परी से हुई, जो कहानी में परी है। और छोटी सी कहानी को मैंने स्किप किया कि भाई वो जो व्यापारी है वो जाता है, इस तरह भटक जाता है, तो मैंने इसे इंटरेस्टिंग बनाया है। परी से मुलाकात हुई। परी राक्षस रूप राजकुमार के चेहरे से नहीं, उसके बल्कि गुणों से और दिल से प्रेम हो पसंद करके उसे प्यार करने लगी और उससे कहती कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर क्या था, राक्षस रूप राजकुमार अपने असली रूप में आ गया और फिर दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। और हाँ, शादी हो गई तो फिर राजकुमारी के 2 बच्चे हो गए और राजकुमारी अपने 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी आपके लिए। आजकल लोग प्यार मोहब्बत बहुत करते हैं, लेकिन वो चेहरे से करते हैं, दिल से नहीं करते। बहुत सारे आपने देखे होंगे स्टोरीज, आप अपने देखे होंगे अपने गली में। तो यहाँ पर आप किसी के भी रूप से, चेहरे से कभी पसंद मत करो, बल्कि उसे गुण, क्वालिटी, अच्छाइयों से प्यार करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। और परी की 3 विशेषताएं। पिताजी द्वारा राक्षस को दिए गए वचन को निभाया। तो भाई परी मना कर सकती थी, लेकिन नहीं, पिता ने वचन दिया तो उसने निभाया। दूसरा, परी बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। भाई राक्षस को देख करके हम तो डर जाएं, हम तो घबरा जाएं, लेकिन परी हिम्मत वाली थी, इसलिए वह राक्षस के पास चली गई, डरी नहीं। और तीसरा है कि परी ने राक्षस के रूप
चेहरे से नहीं बल्कि उसके गुण और दिल से प्यार किया था। ओके, आगे देखो राक्षस की 3 विशेषताएं। राक्षस ने रास्ता भटकने पर परी के पिता को अपने घर में महल में शरण दी। राक्षस ने परी और उसके पिता को किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाया, परेशान नहीं किया, नहीं मारा। तीसरा है कि परी को पिता की याद आने पर राक्षस ने उसे उसके घर जाने की अनुमति दे दी। तो ये है परी और राक्षस के 3 क्वालिटी विशेषताएं। बाकी एक क्वालिटी परी की और एक क्वालिटी राक्षस की, आपको कौन सी अच्छी लगी? इनमें से जो मैंने नहीं बताया मुझे कमेंट में बताएंगे, परी की विशेषता और राक्षस की विशेषता। बाकी आप दोनों सवालों के जवाब देते हुए ये मुझे बताइए कि आप किसी के दिल से स्वभाव से प्रेम करोगे या उसके रूप या चेहरे से पसंद करना चाहोगे? तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।